नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास की सीरीज में ये आज डे जहां हम लोग जीएस 6 के एक क्वेश्चन को देखेंगे। आज का ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। यानी कि क्या इम्पैक्ट जो है रहा है उन योजनाओं का जो कि जो है एससी एवं एसटी के कॉन्टेक्स्ट में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 200 वर्ड में अप्रोच करना है और अच्छी बात यह है कि पीवाईक्यू है, 2020 का है, आने की प्रबल संभावना है। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि इवेल्युएशन करना है हमें उन स्कीम्स के जो भी इस कॉन्टेक्स्ट में चलाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको अप्रोच करेंगे आज। और कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता है, 200 वर्ड में करना है। ठीक है, तो इंट्रो से हम शुरू करेंगे चीज़ों को। फर्स्ट हम लोग इंट्रो शुरू करते हैं, यानी कि परिचय। ठीक है, आप सभी परिचित होंगे। एक आंसर के फ्रेम में 3 पहलू पर ध्यान देना होता है। एक आपका इंट्रो हो गया, यानी कि परिचय। एक मुख्य भाग हो गया, यानी कि आप देखेंगे तो मेन बॉडी। और एक कंक्लूजन हो गया, यानी कि एक निष्कर्ष। तो इंट्रो हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो कैसे इसका इंट्रो लिखा जा सकता है, तो आप जो है जो जनगणना है उसे शुरू कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो समुदाय है एससी एवं एसटी, उनके जो पॉपुलेशंस हैं कितने थे उस जनगणना में। ठीक है, आप लिख सकते हैं जनगणना 2011 की रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में देखेंगे जो एससी पॉपुलेशन थी, यानी कि जो अनुसूचित जाति थी, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो पॉपुलेशन थी, कुल जो जनसंख्या में आप देखेंगे तो 20.7% एससी पॉपुलेशन एंड 0.6% एसटी पॉपुलेशन। ये टोटल उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में। बिल्कुल आप ब्रीफ मैनर में चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस। ठीक है, सेंसस। ठीक है, 2011 एससी पॉपुलेशन कितना था, तो 20.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एसटी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 0.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। ठीक ठीक है, और कैसे इंट्रो दिया जा सकता है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ठीक है, जिनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप सेकंड इंट्रो के रूप में देख सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ें डाटा निकालना हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत सारी जो है सामाजिक आर्थिक आर्थिक उन्नति के लिए देखेंगे। ठीक है, सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी स्कीम्स चला रही है सरकार, तो उनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आंसर राइटिंग जो सीरीज 120+ डे के लिए चलाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे आप जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल के क्यूआर को स्कैन करें, इस ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, इस सेशन का और एक खासियत है कि टॉप 5 जो कॉपीज होती हैं उनका फ्री इवैल्यूएशन यानी कि निःशुल्क मूल्यांकन किया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा। चैनल यदि उपयोगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकॉन जो है बिल्कुल आप ऑन करके लाइक कर देंगे यदि वीडियो अच्छा लगेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे, यानी कि इसका जो है लाभ आपके फ्रेंड्स भी ले लें।
क्योंकि यूपी स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखेंगे तो वो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन मार्केट में है। ठीक है, तो आप लिख लिख सकते हैं द गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत सारे जो मेजर स्कीम्स जो है सरकार की रही है इम्प्लीमेंटिंग ठीक सेवरल स्कीम्स देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक ठीक है एम्पावरमेंट के लिए सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ठीक है कम्युनिटी के लिए एससी के लिए देखेंगे आप तो एसटी के लिए ठीक है बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिनकी आप देखेंगे तो इम्पैक्ट जो है निम्नलिखित है ठीक है अब हम लोग मेन बॉडी पे शिफ्ट करेंगे आप लिख सकते हैं प्रमुख योजनाएं ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है आप एक एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे जो जो भी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं ठीक है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे मेंशन कर सकते हैं ठीक है ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ठीक है चलिए हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं कौन कौन सी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं तो हम लोग जो है यहाँ पर बीच एक मेन हेडिंग रखेंगे प्रमुख योजनाएं ठीक है बहुत सारी स्कीम्स हैं इसके संबंध में आप देखेंगे तो चीज़ों को हम लोग मेंशन करते हैं फर्स्ट हम लोग देखेंगे तो हम लोग मेंशन करते हैं सरकार की जो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो स्कीम्स हैं उनको हम लोग मेंशन कर लेते हैं यानी कि शिक्षा के संबंध में आप देखेंगे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सरकार की बहुत सारी पहल्स हैं उनको हम लोग एक एक करके चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं पहला जो स्कीम से सरकार छात्रवृत्ति योजना चला रही है इन कम्युनिटी के लिए इसमें सरकार कर क्या रही है कि जो प्री एवं पोस्ट जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जो छात्र हैं उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है ठीक है और क्या कर रही है सरकार तो नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं यानी कि आप लिख सकते हैं कि स्कॉलरशिप स्कीम है ये ठीक है किसके लिए तो प्री एंड पोस्ट मैट्रिक ठीक है और एक स्कीम है सरकार की आप देखेंगे तो मुफ्त जो आवासीय विद्यालय है सरकार ये प्रोवाइड करा रही है मुफ्त आवासीय आप सारी स्कीम मेंशन नहीं करेंगे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ ठीक है आप तो एक दो स्कीम्स मेंशन करके आगे बढ़ जाना ठीक है ठीक है तो आप देखेंगे तो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ठीक है का संचालन सरकार कर रही है ठीक है यानी कि फ्री रेजिडेंशियल्स जो स्कूल्स है सरकार उसे चला रही है और स्कीम एक सरकार की है सरकार जो है छात्रावास दे रही है यानी कि हॉस्टल की फैसिलिटी भी कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करा रही है ठीक है इस स्कीम का नाम है डॉक्टर अंबेडकर ठीक है SC एंड ST ठीक हॉस्टल ठीक है इवन आप देखेंगे तो मुफ्त जो कोचिंग है सुविधा वो भी सरकार दे रही है एक स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है इस कॉन्टेक्स्ट में आप मेंशन कर सकते हैं कोचिंग
अभ्युदय योजना से आप सभी परिचित होंगे। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप तो मुफ्त कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र, ये जो सेंटर से देखेंगे तो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कराता है। संघ लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां होती हैं उसका ये प्रिपरेशन कराता है। आप अभ्युदय स्कीम को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, और जो है आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में सरकार की एक स्कीम है, आप मेंशन करें। नेक्स्ट जो स्कीम्स है स्वास्थ्य और पोषण के कॉन्टेक्स्ट में आप एक एक दो दो स्कीम मेंशन करेंगे। ज़्यादा स्कीम मेंशन नहीं करना है क्योंकि वर्ड लिमिट है, तो उसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कंटेंट आपके पास अच्छे हो, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको 5 स्कीम्स बता रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई 2 स्कीम याद रहे, तो बिल्कुल आप नोट कर लें। आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशंस, ठीक है, इसको आप एक बॉक्स में रखते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक-एक जो है स्कीम्स हैं उनको मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे जो स्कीम्स है बहुत ही अच्छी स्कीम्स है सरकार की। आईसीडीएस प्रोग्राम आप सभी परिचित होंगे। एकीकृत बाल विकास, ठीक है, सेवा, यानी कि आईसीडीएस, ठीक है। और कोई स्कीम्स, ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हैं आप। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, आईसीडीएस बहुत ही अच्छी स्कीम्स है। खास करके जो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं। और न्यूट्रिशन के लिए स्कीम ये सरकार चला रही है। और आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो स्कीम है बिल्कुल मेंशन करेंगे पोषण अभियान, ठीक है। इंग्लिश में भी यही चीज़ें लिखना है, पोषण अभियान, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है आप देखेंगे तो जननी सुरक्षा, माताओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए योजना चला रही है सरकार, यानी कि जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत आप सभी परिचित होंगे, बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार की रही है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो 4-5 स्कीम हेल्थ और न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया। कोई 2 स्कीम आप मेंशन कर लें, एक हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में और एक आप जो है न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में आईसीडीएस को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशंस और स्वास्थ्य के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हो गई। अभी हम लोग नेक्स्ट जो स्कीम्स है, ठीक है, आप जो है नेक्स्ट स्कीम के रूप में मेंशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सी सरकार जो है योजनाएँ संचालित कर रही है, तो आप लिख सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार देखेंगे, ठीक है, एवं स्वरोजगार हेतु, यानी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मेंट, ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में कई योजनाएं हैं सरकार की चल रही हैं। फर्स्ट योजना इंपॉर्टेंट योजना है, आप मेंशन करेंगे समूह योजना, ठीक है। इसमें सरकार कर क्या रही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, समूह, इनके लिए जो है देखेंगे आप तो किफ़ायती लोन प्रोवाइड करा रही है इस कम्युनिटी के जो है एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। तो ग्रुप स्कीम है और देखेंगे तो एसएचजी, ठीक। नेक्स्ट जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है, मेंशन कर सकते हैं आप। पंडित दीनदयाल
उपाध्याय, ठीक है। स्वरोजगार योजना, सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है, देखेंगे सरकार इसके माध्यम से बढ़ावा दे रही है, इस स्कीम के माध्यम से। नई जो स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है, बाबा साहब ठीक है, अम्बेडकर रोजगार, कोई 1-2 स्कीम आपने इसे कर लेंगे, प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और आप जो है इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ओडीएपी स्कीम चल रही है सरकार, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो अनुसूचित जाति कम्युनिटी है, जो एससी कम्युनिटी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जनजातीय जो शिल्प है, इस माध्यम से सरकार इस स्कीम के माध्यम से जनजातीय शिल्प को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं लखीमपुर खीरी, खीरी और आप देख सकते हैं श्रावस्ती। ओडीओपी योजना के अंतर्गत जो है, जो जनजातीय शिल्प है, इसका चयन किया गया है इस योजना के कॉन्टेक्स्ट में। और आप देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट सरकार की योजनाएं चल रही हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार चला रही है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास के लिए, ठीक है। और कोई आयाम, तो एक आयाम और भी आप ऐड कर सकते हैं, इस आयाम में सरकार कर रही है, आप हेडिंग दे सकते हैं सामाजिक समावेशन, समावेशन, ठीक है। यानी कि सरकार सामाजिक समावेशन भी कर रही है लोगों की, ठीक है। और क्या, और आप देखेंगे तो गरीबी उन्मूलन, ठीक है, यानी कि इंक्लूजन एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो स्कीम्स मेंशन कर सकते हैं हम। एक स्कीम अच्छी स्कीम है, मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण है, ग्रामीण योजना है। नेक्स्ट जो स्कीम है आप मेंशन कर सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। सामूहिक विवाह, ठीक है, योजना, ठीक है। तो आप लोगों ने मेंशन कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग जो है, अब इसके इम्पैक्ट को देखते हैं हम लोग, आखिर क्या प्रभाव रहा इस स्कीम का, इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग, यानी कि जो क्वेश्चन की जो मेन डिमांड थी, प्रभाव क्या था इस स्कीम का, और क्या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग डाल देते हैं एक हेडिंग प्रभाव, ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम, ठीक। तो आप कई तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं आप एक मिक्स अप्रोच लेके चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक साथ ही चीज़ों को दिखा दें, और एक तरीका ये है कि आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, चीज़ों को आप कैटेगराइज़ करके भी चीज़ों को दिखा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावी आपका आंसर एक फ़िल्म के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए शिक्षा का, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जो स्कीम्स थी, उसका क्या प्रभाव रहा, ठीक है। आप इस तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट आप मेंशन करेंगे इसमें, देखेंगे तो अनुसूचित जाति, जाति एवं जनजाति। अब मैं आगे जो है फर्दर एससी एसटी लिखूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चीज को रिलेट कर लेंगे चीज़ों को, कि छात्रों, स्कूल जो ड्रॉप आउट था, ड्रॉप आउट का जो रेट था, जो दर था, कम हो, कमी, ठीक है। तो बच्चे छोड़ देते थे स्कूल, ठीक है, समय से पहले। तो इसका जो दर था, जो रेट था, काफ़ी कम हो गया इस स्कीम्स के माध्यम से।
तो सरकार के जो जो इंटेंशन थे, सरकार के जो ऑब्जेक्टिव थे, कहीं न कहीं वो पूरा होता दिख रहा है इस स्कीम के माध्यम से। सरकार बच्चों को सरकार बच्चों को स्कूल में रोक पाई इस स्कीम के माध्यम से। रिडक्शन इन स्कूल ड्रॉप आउट रेट, ठीक है? 9, ठीक है? SC एंड ST स्टूडेंट्स, ठीक है? और देखेंगे आप क्या इम्पैक्ट हुआ। जो नामांकन दर था, नामांकन दर में देखेंगे, नामांकन दर में वृद्धि हुई, यानी कि बच्चों का इनरोलमेंट था स्कीम्स के माध्यम से बढ़े। सरकार ने जो फेलोशिप्स की जो स्कीम्स सरकार की चल रही है, इवन आप देखोगे तो सरकार जो है हॉस्टल्स बना के दे रही है, एवं मुफ्त जो विद्यालय आवासीय सुविधा प्रोवाइड करा रही है। तो इस सब सारी चीज़ों से जो है आप देखेंगे तो एनरोलमेंट जो रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ, इंक्रीजेस इन एनरोलमेंट रेट अमाउंट देखेंगे तो SC ST, ठीक है? और क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा में जो हायर स्टडी है, उच्च शिक्षा में देखेंगे आप तो भागीदारी इनकी बढ़ी, यानी कि PhD ऐसी हायर स्टडी के लिए लोग जो है इनरोल करने लगे अपने आप को। तो क्या लिख सकते हैं आप, पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड, ठीक है? और कोई इम्पैक्ट एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे तो उच्च पदों पर, उच्च पदों पर देखेंगे आप तो अवसर बढ़ गए इनके। आप फ्री कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हो, अभ्युदय जैसी योजनाएं स्कीम चल रही हैं, और बहुत सारी स्कीम्स सरकार जो है इस कॉन्टेक्स्ट में चला रही है। तो नो डाउट जो है अवसर बढ़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो UPSC में सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, ठीक है? संघ लोक सेवा की जो भी भर्तियां हो रही हैं उसमें जो है देखेंगे तो इनके लिए अवसर बढ़े हैं, और सिलेक्शन भी नो डाउट रहा है। अपॉर्चुनिटी और हाइयर, हाइयर, ठीक है? पोजीशंस हैव इंक्रीज्ड, ठीक है? देखिए, हम लोगों ने इस एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इम्पैक्ट देख लिया। सरकार की जो भी स्कीम्स चल रही है, सिंपल है, स्कीम सरकार चला रही है, उसका इम्पैक्ट एजुकेशन के सेक्टर में जो भी स्कीम सरकार चला रही है, एजुकेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो आयाम है, अभी हम लोग देखिए तो सामाजिक जो है क्षेत्र को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट जो मेंशन करेंगे, हेल्थ सेक्टर में सरकार की कौन-कौन सी स्कीम चला रही है और उसके इम्पैक्ट क्या रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग डालेंगे, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि हेल्थ पर, ठीक है? सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स हेल्थ और न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में चलाई है, मेंशन किया गया था हम लोग। तो उस स्कीम का जो आउटकम हुआ देखेंगे आप, तो जो बाल मृत्यु दर था, मृत्यु दर में आप देखेंगे तो कमी, बाल मृत्यु दर में आप देखेंगे तो कमी देखने को मिला, यानी कि रिडक्शन, ठीक है, इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है? और नेक्स्ट हेल्थ के आउटकम क्या थे, कुपोषण में कमी, एक डाटा मेंशन कर सकते हैं आप, SC में 34%, ST
40%, ठीक, यानी कि रिडक्शन इन माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या आउटकम रहा हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में? तो देखेंगे तो महिलाओं, ठीक है, SC/ST कम्युनिटी की जो महिलाएं थी, उनमें देखेंगे आप तो एनीमिया जो कंसर्न था, उसमें कमी देखने को मिला आपको। उधर देखेंगे कमी देखने को मिलेगा, ठीक। सरकार बहुत सारी स्कीम्स इस कॉन्टेक्स्ट में चला रही है, ठीक है। SC में आप देखेंगे तो 80%, आप देखेंगे तो 55% जो है ST कम्युनिटी में एनीमिया के केसेस दिखे, ठीक है। और क्या आउटकम रहा? तो नेक्स्ट जो आउटकम रहा, मातृत्व जो मृत्यु दर थी, मृत्यु दर कमी देखने को मिला, ठीक है। यानी कि मैटरनल जो मॉर्टेलिटी थी, रेट में देखेंगे हम तो कमी हुई, ठीक है। और क्या सोशल सेक्टर में आपको देखने को मिला? तो सामाजिक समावेशन हुआ, सरकार जो है बाबा साहेब अम्बेडकर सामूहिक विवाह योजना चला रही है, मेंशन कर सकते हैं उदाहरण के रूप में आप, ठीक है। ये हो गया हमारा सामाजिक। अब हम लोग आर्थिक मेंशन करेंगे, आप जो है ऊपर मेंशन कर लेना प्रभाव में। ये हम लोग सामाजिक प्रभाव देख रहे थे, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, यानी कि सोशल सोशल इम्पैक्ट हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट जो है आर्थिक आयाम पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे आर्थिक, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक, ठीक है। तो सरकार की स्कीम के क्या आउटकम रहे? तो फर्स्ट आप लोग देखेंगे तो आर्थिक स्वावलंबन हुआ, बहुत सारी स्कीम सरकार इस कॉन्टेक्स्ट में चला रही है, जिससे आप देखेंगे तो स्वरोजगार को बढ़ावा, स्वरोजगार बढ़े, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट आउटकम क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो उद्यमिता का विकास हुआ इस कम्युनिटी में, ठीक है। उद्यमिता का विकास देखेंगे आप, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता का विकास इस कम्युनिटी में देखने को मिला। स्कीम के माध्यम से सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्या हुआ? तो जनजाति शिल्प, आप लोगों ने देखा लखीमपुर खीरी श्रावस्ती के जो प्रोडक्ट थे, सरकार ने उनको बाजार दिया ODOP स्कीम्स के माध्यम से, शिल्प तो बाजार, ठीक है। और आप देखेंगे तो इवन जो है पहचान भी मिला, लेकिन सरकार ब्रांडिंग भी इस माध्यम से कर रही है, यानी कि ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैव गेन्ड मार्केट एसेस एंड, आप देखेंगे तो रिकॉग्नाइज किया गया इनके जो शिल्प थे, ठीक है, यानी कि सरकार ने इन शिल्पों की पहचान को भी सुनिश्चित किया। कौशल विकास सरकार योजना चला रही है, ठीक है। कौशल विकास के माध्यम से देखेंगे आप तो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम सरकार चला रही है,
इसके माध्यम से देखेंगे आप तो जो है रोजगार के जो अवसर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी देखेंगे आप तो इसके माध्यम से बढ़ी है। ठीक है, और क्या जो आउटकम रहे स्कीम्स की, तो गरीबी में आप देखेंगे दर में कमी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन इन पॉवर्टी रेट, गरीबी की दर भी कम हुई है। जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं मुख्यमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण। ठीक है, सरकार इसके माध्यम से जो है आवास प्रोवाइड करा रही है SC एंड ST कम्युनिटी के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक डाटा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे 2025 और 26 में जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इस संदर्भ में जो योजना चलाई गई, उसमें 60% लाभार्थी जो थे SC एवं ST कम्युनिटी से थे। ठीक है, मेंशन कर सकते हैं, और आप राजनीतिक आयाम को भी कवर कर सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल। ठीक है, क्या हुआ, तो सरकार के जो भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जो भी सरकार जो है योजनाएं संचालित कर रही है, उसके माध्यम से देखेंगे तो अधिकारों के प्रति जो है अपने अधिकारों के प्रति ये अवेयर हुए, ये कम्युनिटीज जागरूकता में नहीं हुई तो बड़ी है। ठीक है, तो अवेयरनेस क्या हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ा है रिगार्डिंग टू राइट। ठीक है, अवेयरनेस रिगार्डिंग राइट। और क्या आउटकम रहा है, तो आप देखेंगे तो शासन में भागीदारी भी बढ़ी है। ठीक है, लोग इस कम्युनिटी से अच्छे जो है नेता बन रहे हैं लोग। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन जो है इनका क्षेत्र में बढ़ा है। इन गवर्नेंस। ठीक है, और क्या हुआ है, और नेक्स्ट आउटकम आप कर सकते हैं राजनीतिक शक्ति के रूप में देखेंगे आप। उभार। ठीक है, सरकार जो एम्पावर कर रही है, तो बिल्कुल इमरजेंस एज ए पॉलिटिकल पावर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंशन जरूर करेंगे SC एंड ST के प्रति जो अत्याचार होते थे, कमी आई है। ठीक है, ठीक है, सरकार ने जो ला है, इन्फोर्समेंट जो ला के किए हैं, काफ़ी प्रभावी रूप से किए हैं, जिससे कि जो है इस कम्युनिटी के प्रति जो अत्याचार थे वो कम हो गए हैं। रिडक्शन। ठीक है, इन एट्रोसिटीज। गेम्स। ठीक है, SC एंड ST। ठीक है, आपने राजनीतिक जो है आयाम थे उनको भी कवर किया। अब हम लोग कंसर्न की बात करते हैं कि आखिर क्या कंसर्न रहे हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन करना है योजनाओं की, तो योजनाएं आखिर किस जो है उद्देश्य से चलाई गई थी, क्या उन्होंने पूरा अपने जो है पूरे आउटकम निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में चिंताएं हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं चिंताएं। ठीक है, कंसर्न। ठीक है, तो चीज़ों को आप शो कर सकते हैं, आप बीच में लिख सकते हैं चिंताएं, कंसर्न।
अब एक-एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि योजनाओं की नियमित निगरानी योजनाओं की नियमित निगरानी ठीक है? और मूल्यांकन का देखेंगे। आभार, ठीक है? योजनाओं का क्या प्रोग्रेस है रियल टाइम में, तो आप यदि उसे इवैल्यूएट करेंगे, तो आप जो है फर्दर जो भी कंसर्न होंगे, आप उसको दूर कर सकते हैं। तो इस चीज़ में कंसर्न की चीज़ें हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है? और क्या है, तो आप देखेंगे तो पारदर्शिता, इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है 4A के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलेगा योजनाओं में, ठीक है? पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलेगा सिस्टम में, ठीक है? जिससे कि योजनाएँ अपने फुल आउटकम को प्राप्त करने में चैलेंज फेस करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ा कंसर्न आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार, करप्शन, अपर्याप्त देखेंगे बजटीय आवंटन, ठीक है? और क्या, योजनाओं के संदर्भ में जागरूकता की कमी देखने को मिलेगी। यानी कि कम्युनिटी को पता नहीं होता कि उनके वेलफेयर के लिए सरकार कौन-कौन सी स्कीम्स जो है चला रही है इस समय, ठीक है? और क्या हो सकता है, तो योजनाओं तक देखेंगे आप सीमित पहुँच है, पहुँच, ठीक है? यानी कि लिमिटेड एक्सेस, और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं आप। तो देखेंगे आप तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो रियल टाइम डाटा देखेंगे, की कमी है। ये भी एक चिंता का विषय हो जाता है। यदि आपके पास डाटा रियल टाइम नहीं होगा, तो आप जो जो बजट में एलोकेशन करेंगे, जो स्कीम्स चलाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो टारगेटेड ग्रुप में जो है 100% आउटकम निकाल पाएगी, ठीक है? चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक? एक चीज़ें आप एक चीज़ जो है आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। लिखना इंग्लिश में ज़रूरी है क्या? यानी कि ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन है। आप देखेंगे तो जो सफिशिएंट जो है बजटीय जो एलोकेशन होता है वो नहीं होता है यहाँ पे। योजनाओं के संदर्भ में देखेंगे तो अवेयरनेस का जो है अभाव है। योजनाओं तक लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है? रियल टाइम डाटा उपलब्ध नहीं है। योजनाओं की जो है देखेंगे आप तो रियल टाइम जो है आप ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन नहीं किया जाता, जिससे कि जो है अच्छी आउटकम प्राप्त करने में समस्या होती है। हम लोगों ने कंसर्न भी देख लिया, यानी कि इस क्वेश्चन में जो डिमांड थी इवैल्यूएशन का, उसे हम लोगों ने फुलफिल किया है। अब एक कंक्लूजन हम लोग देते हैं, एक पॉजिटिव कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप लोग हेडिंग नहीं डालेंगे, ये बस एक आंसर फ्रेम करने के लिए किया जाता है। तो कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है? आप जो है कह सकते हैं कि उपयुक्त आलोक में या प्रकाश में, ठीक है? प्रदेश सरकार की जो स्कीम है, प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, ठीक है, के क्रम में बहुत अच्छा कंक्लूजन होने वाला है। यदि आप मेंशन करते हैं तो नो डाउट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिटिंग के साथ-साथ नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करना चाहिए, करना चाहिए। जिससे कि देखेंगे आप तो
समावेशी विकास, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि आप मेंशन कर सकते हैं अलोंग विद द measures the state government ensure active civil society participation as well as source of monitoring, social auditing या monitoring in the implementation, ठीक है, of a scheme show that the objectives of inclusive development can be achieved. तो मित्रों, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल के साथ यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जल्द ही मिलते हैं GS5 के एक प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।